कहा गया तमाम युवाओं को कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पर नहीं है, कुछ और लोग बातचीत के लिए आपके साथ आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और इस मसले को सुलझाएंगे। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से ये जो तमाम सामने मेरे रब्जे खेल से जुड़े एम्प्लॉयज़ हैं, किस तरह से इनको एक बार फिर से भाजपा के नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया गया। सर उनको सीधे अपॉइंट किया जाता था। हमारे सर डीसी साहब ने इंटरव्यू लिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डीसी ने इंटरव्यू लिया हमारा। और सर हमारा क्या है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है सर, पीआईडी तक के हमारे नंबर दिए। एक सर पीआईडी करके बंदा 100 रुपये पर दे लेगा, तो सर उस बच्चे के क्या, उसके पेरेंट्स, आप ही सर बताओ, आपका बच्चा पीआईडी कराते हो, उसके 100 रुपये पर नौकरी करवानी है उसको, तो उससे अच्छा सर क्या है, उसके अच्छा मौत है सर। क्या करना, 100 रुपये अच्छा कैसे अपने बच्चे पालने हैं सर। उसके बाद सर हम उस समय ज्वाइन नहीं कर रहे थे इसको, एक तो पोस्टें नहीं आ रही थी इतने सालों से। उसके बाद इसमें ये पॉइंट लिखा गया था, जब हमारे एडवाइज़र थे के विजय कुमार जी थे उस समय, उन्होंने बोला था ये पॉइंट हमने मेंशन किया, बच्चे हमने 6 महीने किया था अमेंडमेंट करेंगे आपको, हम करेंगे। लेकिन सर उसी बाद हम बीजेपी के हर एक लीडर के पास जाके मेमोरेंडम दे के आश्वासन ले ये आश्वासन कब तक सर, बस ये हम पूछना चाहते हैं हमारी साथ जस्टिस कब होगी। एलजी सर हमें नहीं मिलते, पहले उनके साथ उधर गए थे उनको मिलने के लिए, वो नहीं मिलते सर। कैसे हमने कि ये देखो ये लेटर्स निकलती हैं, ये कमेटी सर, कमेटी वाला दिन बीच में बड़ा फाइल में ये देखो सर, स्टेट गवर्नमेंट SRO 202 के साथ 27 फरवरी को मतलब एक कमेटी बनाई जाती है। SRO 202 को जो अपने बेसिक सैलरी ले रहे थे, अपनी फैमिली पाल रहे थे, एटलीस्ट अपनी फैमिली को फीड तो कर रहे थे सर। लेकिन हमारे साथ भी वैसे सेम डे हमारी वो बनती है कमेटी, लेकिन हमारा डिसीजन अभी तक नहीं सर। कोरोना में एक बार बताओ, लोगों ने दान दिए लोगों ने, लेकिन हमारी ऐसी कंडीशन आ गई थी, हम लोगों से भीख मांगने वाली कंडीशन आ गई थी। कोरोना में भी ड्यूटी थी, हमने मेमोरेंडम निकाल के। आप मेरे को ना एक सेकंड इधर बोलने दो, आप नहीं बीच में बोलना, इनको बोलने दो एक मिनट। आपकी बात बिल्कुल सब जेन्युइन है, कोई गलत नहीं आप बोल रहे हो, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, मैं इसमें आपके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है। आप मुझे एक बार साहब से मेमोरेंडम लेने दीजिए, फिर हम ऊपर कैसे बात करनी है वो सारा करके ये हो जाएगा। ये नहीं सोचो कि समय सीमा तय की गई है कि कब तक हो जाएगा। मेमोरेंडम दे चुके आप ये पकड़िए, इससे पहले भी बहुत बार मेमोरेंडम दे चुके हैं, क्या सिर्फ अभी भी इसी तरह आश्वासन दिया जाएगा इनको? देखिए बॉस, ये गवर्नमेंट के डिसीजन है, पार्टीज इसमें प्रेशर कर सकती हैं गवर्नमेंट को कि इनको रेगुलराइज किया जाए, इनके लिए कुछ करिए। वो हम कर रहे हैं, वो हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया है, बाकियों से भी ये मिले, वो कर रहे हैं। ऊपर क्या प्रॉब्लम है वो अब उसको सीरियसली इश्यू को उठाया जाएगा, क्योंकि 7-8 महीने जब इन्होंने लास्ट चिट्ठी फरवरी की दिखाई है बेटा, फरवरी की दिखाई है, उसके बाद 4-5 महीने तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम्स तो आप ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनता ने चुन के लाया है आपको। और जिस तरह से अध्यक्ष साहब आज बिजी हैं, जब अध्यक्ष साहब आज बिजी हैं, क्योंकि जब चुनाव की विजय रहे तो यहाँ पर डांस चल रहे, तो आज इनकी बच्चों सबकी डिमांड सुनने के लिए उन्हें आना जाना चाहिए था। देखिए सर, कुछ चीज़ें पहले से तय होती हैं, उनमें इनका आना हुआ, इनका स्वागत है हमारे पास। ये भी हमारे जम्मू के लोग हैं, अपने घर के लोग हैं। आप इशू को, इस चीज़ को आप फिक्र नहीं करिए, इनका करेंगे और हर हालत में करेंगे। कोई समय सीमा तय की गई है, कोई टाइम पीरियड आप एग्जैक्टली बता सकते हैं? प्लीज देखिए, जो आपको लास्ट चिट्ठी इन्होंने भाई साहब ने दिखाई है फरवरी 2020 की, उसके बाद कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन, ये वो सारा पिछले 2-3 महीने से ये प्रोसेस थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है। आपका हो जाएगा, टाइम मैं आपको खुद पूछ के बता दूंगा। आप चाहे हफ्ते बाद ये मेरे से मिलने आ जाए। 202 एक मिनट सर, ये देखिए, ये देखो सर, एक मिनट सर, ये देखो, ये कहाँ 17/8 की लेटर है, कुविंदर गुप्ता जी सर ने निकाली हुई है मनोज सिन्हा के सर के नाम पे, जो मनोज सिन्हा अभी हमारे नहीं आए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं इस पे, मतलब इन्होंने निकाली, इनको रेगुलर। हाँ, मेरे पास कोई लॉकडाउन में अगर SRO 202 का हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? सर सेम डे कमेटी बैठती है, कमेटी बनी थी सर सेम डे अगर कमेटी बैठती है, एक मिनट सर, अगर SRO 202 की यहाँ पे वोट लेने के लिए आ रहे हैं और हमारे पास आप आ रहे हो सर, अगर SRO 202 की कमेटी हमारे साथ सेम डे बैठती है, जिनको बेसिक सैलरी मिल रही थी, ठीक है, बेसिक सैलरी मीन्स अबव देन 30,000, फाइन, तो उनकी कमेटी जो है वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन देती है, बट जिनको 3,000 प्रति महीना सैलरी मिल रही है उसके लिए लॉकडाउन लग जाता है। सर ये तो जस्टिफाइंग नहीं हो ना। हमारे कामों के लिए लॉकडाउन है सर। कोरोना में
कोरोना में 25,000 अलाउंस बढ़ सकता है, चाइल्ड एजुकेशन लोन मिल सकते हैं, तो हमारा सॉल्व क्यों नहीं हो सकता सर? प्लीज सर ऐसे है, अगर हमारी ड्यूटी लगाई जा सकती है हमारे कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में सर हमने ड्यूटी दी है सबने, ड्यूटी दी हुई है सर ड्यूटी की कोई बात नहीं। अब बताओ सर, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सर इंश्योरेंस है 50 लाख का, हमारे लिए क्या था सर 3,000 रुपये सैलरी पे हमने क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी दी है। मेरी आप लोगों से प्लीज काइंड रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें एलजी साहब सर नहीं, हम आपके वर्ड्स चाहते हैं, तभी हमने आज बाहर मुलाकात की। हमें वर्ड्स चाहिए विद इन 3 मंथ्स आपका जो मैटर है। मैम प्लीज मेरी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब कल आ जाएंगे, उनसे बात करके आपके 2-3 लोग कल आ जाएं, सारे आने की जरूरत नहीं है, आपके जो मेन 2-3 लोग हैं वो आ जाएं, उनको कल हम वर्ड्स दे देंगे कि कल कितने बजे हम क्या है टाइम लेंगे, क्या है सारा एलजी साहब से बात करके हम ये इशू पहले पार्टी प्रेसिडेंट साहब के पास रख लें। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, उसके बाद आपके लोगों कल आएंगे तो मैं बात करूँगा। सर प्लीज, नहीं सर, एक और बात है, रिटर्न की आप वैल्यू नहीं है। आप प्लीज़ सॉरी टू से बट अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको बोल दीजिए, रहबरी केल की जो पॉलिसी है एक बारी थॉरोली रीड कर दें, कब वो आई, कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई। इफ़ यू आर पॉइंटिंग आउट अस, मतलब वो हमेशा बोलते हैं कि बैकडोर एंट्रीज हैं, वो हमें काउंट कर लेते हैं उन लोगों में जो इन्होंने लगाई। सर PhD होल्डर को अगर आप बैकडोर एंट्रीज बोलते हो, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप बैकडोर एंट्रीज बोलते हो, वो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हर्ट होता है। ठीक है, हम 2 सालों से सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं तो उसको हर्ट होता है। ठीक है, अगर एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलता है, हम भी लेके चल रहे हैं। एक PhD होल्डर डॉक्टरेट इंसान जो है सड़क पे बैठा है, तो आप बताइए कहाँ पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है और किस बेसिस पे हो रही है? क्योंकि DDC चेयरमैन जो कमेटी सर कल कविंदर गुप्ता सर जी का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा 10 साल पहले ये इम्प्लीमेंट हुई थी पॉलिसी RET के साथ। सर हमारी पॉलिसी 2017 में आई है, आपने ये चीज़ इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने बनाई है, आपकी गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंटर में भी आपकी सरकार थी, यहाँ पे भी आपकी सरकार थी। हम पॉलिटिशियंस नहीं है, हम वर्ड्स को गोल गोल नहीं घुमाएंगे। ठीक है, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी? मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत सारी मीडिया को और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जो है आप कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं 10 साल बोल के कि हमारी सरकार नहीं थी। सर 2017 में तो आप ही की सरकार थी ना, जेन्युइन है, और कोई गवर्नर रूल नहीं था, कोई रूल नहीं था, तब पॉलिसी आती है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो ये बोलकर कि हम लोग जो हैं उनके गुनाह हैं या उनकी चीज़ें? दिस इज़ नॉट राइट। आपकी सारी बातें मैं मानता हूँ, मेरी आपसे काइंड रिक्वेस्ट है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। कल अध्यक्ष जी आते हैं, उनसे बैठ के इस इशू को बड़ी सीरियसली लिया जाएगा और एलजी साहब से बात की जाएगी। आप आज क्या है थर्सडे, आप नेक्स्ट थर्सडे को आ जाइए, 3-4 लोग आइए। अब आप कल बोल रहे थे सर ये बात पहले भी आप कह सकते थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी जितने भी मेमोरेंडम ये लेके गए, ये बात पहले भी हो सकती थी जो अब हो रही है। सर ये देखिए, अध्यक्ष जी जम्मू में नहीं है, ऑर्डर अगर वो दे सकते हैं रेगुलर का, सर उन्होंने खुद ऑर्डर दिया हमें, मतलब एक लिख के दे दिया कि जब 8 महीने हो गए सर, अगर उसकी वैल्यू नहीं तो सर वर्ड्स की क्या वैल्यू हुई? सर एक सेकंड सर सुनिए, सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। अध्यक्ष जी जम्मू में नहीं है, अध्यक्ष जी कल आ जाते हैं। सर मेरी बात अलग है, प्लीज मेरी ये है कि उन्होंने एक हमें लिख के दे दिया। सर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, नहीं पड़ी सर, आज क्या है? सर ऐसा है कि ऊपर क्या है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आपके लिए अड़चन खड़ी कर रहा है, वो सारी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। अध्यक्ष जी से बात करके आपके 2-4 लोग आ जाएं थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे विल सॉर्ट दिस इशू। आप फिक्र नहीं करिए, ज्यादा लिंगर ऑन नहीं होगा ये प्रोसेस। सर क्या ये आखिरी बार होगा कि यहाँ पर ये इनका आखिरी प्रोटेस्ट? भगवान ने सुख रखा तो आखिरी बार ही होगा। भगवान ने नहीं, प्रशासन से सवाल प्रशासन से। एक प्रशासन भी ना भगवान की मर्जी के बगैर नहीं। कोरोना काल में आप भगवान को कहीं ना कहीं आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक सवाल है। इसमें अध्यक्ष साहब, मेरा सवाल आपसे, जब अध्यक्ष साहब यहाँ पर थे तब क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अब तो अध्यक्ष साहब जम्मू में, अध्यक्ष साहब थोड़े बिजी थे चुनाव को लेके, और थोड़ा सारे मसले होते हैं, 10 चीजें होती हैं। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे रहे, उनकी चिंता नहीं? बड़ी जेन्युइन है ये चिंता, इनकी बिल्कुल जेन्युइन है, हम इनके साथ हैं, आप चिंता नहीं करिए। हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन वो सड़कों पे नहीं है सर, हम सड़कों पे। सर ऐसा है, जब हम कॉलेज में थे ना, जब मैं साइंस कॉलेज, हम भी बड़े सड़कों पे रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको सर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने का बड़ा मजा आता है सर, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है सर। आप करवाओ या मीटिंग करवाओ बस। हम
पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कमांडर की रिस्पेक्ट करते हैं। एक सेकंड, मेरी भी हाथ जोड़ के विनती, आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपकी एजुकेशन की भी रिस्पेक्ट है। मैंने जो आपके अध्यक्ष जी को बोला है, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। एक बार एलजी साहब से मिला दें, हमें एलजी साहब से मिला दें सर। धीरज, एलजी साहब से मिला दो, एलजी साहब। सर ऐसे एक सेकंड सर सुनिए, सर सरदार साहब एक सेकंड सुनिए। गल ये है, कल अध्यक्ष जी आन दो ना, मैं तो मुकरिया थोड़ा किसी सर आप हमें साथ में लेके जाओगे एलजी सर के पास, इतना बोल दो सर। ये आप हमारे साथ चलोगे सर, कल अध्यक्ष जी से आप मिल लो, कल आप कल 2-3 लोग आ जाओ, कल ठीक है, हमारे को टाइम दीजिए ना। कल मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ, आप हफ्ते बाद आइए ना 2-3 लोग। एलजी साहब से बात करवा दो, मेरी आपसे सुनिए सरदार साहब, मेरी बातें यहाँ हो रही है सर। हमने छोटा रामपुर किश्तवाड़ से बचा है सर। ऐसा है सर, देखिए हर चीज़ का ना एक सिस्टम होता है। अध्यक्ष जी जब तक हम नहीं बात कर सकते एलजी साहब से, अध्यक्ष जी करेंगे जो करेंगे। हायर अथॉरिटी प्लीज बात कर सकते हैं सर। एक मैसेज पहुंचा दें सरदार साहब, मेरी हੱਥ जोड़ के बेनती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, अध्यक्ष जी ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। यार इन्हें समझाओ, अध्यक्ष जी को आने दीजिए प्लीज। समझाना क्या, समझने के लिए बचा ही कुछ नहीं है हमारे पास सर। अब समझने के लिए टाइम मांगा सर, मैंने कोई नंबर डेट तो डाली। 1 हफ्ते में मतलब कि हम सर आज थर्सडे है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मैंने 4 दिन। सर एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा एक ना जेन्युइन क्वेश्चन है। ये एक ऐसे, अगर मैं कहूँ एम्प्लॉयज भी हैं, टीचर्स भी हैं, आपने बहुत सी योजनाएं लाई खेलो इंडिया, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार एलजी को अपॉइंटमेंट के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कौन सा प्रशासन है जो इनको मिलने नहीं देता? वही तभी मैंने इनको कहा हमारे नहीं ऐसा कोई नहीं डोर क्लोज है, आप भी उतने ही। सर सेक्रेटरीट में अभी कमिश्नर सेक्रेटरी की अप्रूवल के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता है। कमिश्नर सेक्रेटरी के अप्रूवल के बिना एक आम आदमी सेक्रेटरीट के अंदर नहीं जा सकता है। तो सर डोर क्लोज नहीं तो कहाँ क्या है? क्वारंटाइन सेंटर्स में जाना होता है, आपके ऑर्डर्स इन तक पहुँचते हैं, लेकिन जब इनको मिलना होता है, इनकी बातें एलजी तक क्यों नहीं? देखिए मैम, हमारे अध्यक्ष जी जब आ जाएंगे उनसे बात होके, मैंने अध्यक्ष जी से, इनके अध्यक्ष जी से बात कर ली है। नेक्स्ट वीक ये थर्सडे को हमारे ऑफिस में आ रहे हैं। कुछ कैसे कुछ रिटर्न में लिख के बॉस हम कैसे दे सकते हैं रिटर्न में कुछ? सर अगर मैं क्यों रिटर्न अगर इस वीक पे मतलब नेक्स्ट वीक जो आपने दिया सर, अगर इसमें सर हमारी बात सुनो ना, आप मानो इस चीज को। सर अगर इसमें कोई आपका ध्यान आया तो आप क्या हमारे साथ चलोगे? 2-3 दिन आप समझ नहीं रहे हो। देखो सैटरडे संडे ऑफ है, इसीलिए मैंने आपसे थर्सडे का टाइम मांगा। प्लीज नहीं सर, थर्सडे को ऐसा नहीं होता सर, आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। 2-4 लोग होंगे, अध्यक्ष जी होंगे, वो सब मानेंगे आपकी बात। मेरी बात सुनो सर, हम श्रीनगर से आए, हम बड़ी दूर से, इधर श्रीनगर पूरे सर किश्तवाड़ रजौरी से बच्चे आए हुए हैं सर आप कल का टाइम दे दो, हम घर चल पड़ेंगे उनके। ऐसे है अध्यक्ष जम्मू में ही नहीं है, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आने दो, उनसे आपको मिला देंगे, फिर अध्यक्ष जी एलजी साहब से बात करेंगे। वो मैंने आपकी बात करो, परसों मिला दो सर, वो कल आते हैं, परसों आते नहीं पता ना, आप सैटरडे संडे भी आ गए मंडे। मैंने थर्सडे तभी आपको कंफर्टेबली बोला है, मैं बात कर लूंगा सर। हमें कंफर्टेबल, हम नहीं ना कंफर्टेबल सर। चलिए आप श्रीनगर से आए, कितना खर्चा होगा, कहाँ रहेंगे हम? एलजी साहब से मिल के रहना सर। श्रीनगर से आया, इतनी दूर से आया, एक दिन का कितना खर्चा होता है? 3000 हमारी सैलरी है। मंडे ट्यूसडे रविंदर मेरी बात सुनो, आप 5 लोग आप चुप कराओ ना यार सर। सुनो हाँ अध्यक्ष जी, मंडे को आप आ जाइए, 2-4 लोग अध्यक्ष मंडे या ट्यूसडे आ जाइए। ट्यूसडे आ जाओ। अगर उनसे हम मिले, उनसे आश्वासन मिला, अगर वो नहीं हुआ तो सर नेक्स्ट प्रोसेस अगर हमारा होगा तो आप हमारे साथ चलोगे गवर्नर हाउस? सर आपको चलना होगा। नहीं सर, आपको फिर चलना होगा, हर हाल में आपको चलना होगा हमारे साथ में। इस तरह हमें रास्ते में आप रोक नहीं सकते हो सर। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष आप पीसफुली सर, आपको हमारे साथ बैठना होगा फिर। बेटे ओ यार आप लोग भी मेरी तरह भाइयों की तरह हो यार, आप क्यों एक सेकंड सर हम हमारे लिए भी करा दो, हम आज कराओ कल कराओ। सर मैंने बोल दिया है आपके, मैंने कैसे जवाब देना इनको? परसों फिर से मैंने अपनी टीम को कैसे जवाब देना अगर सर परसों फिर दोबारा नहीं होगा? फिर ट्यूसडे मैंने कहा ट्यूसडे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो बैठ के तय करेंगे और आप तय करोगे, हो जाएगा।
सर वो तो कितनी बार तय किया हम। देखिए ये लास्ट हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, डिसीजनेबल होगी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो हम मेरी बात सुनो प्लीज। चुप कराओ ना यार, चुप कराओ इनको। मेरी बात सुनो। सारों को नहीं बुलाइए, 5-7 लोग आ जाइए प्रमुख और आपको मिला देते हैं। सर प्रॉब्लम पता क्या है एक्चुअली सर, प्रॉब्लम एक ही आती है कि हर बार मतलब हमें बोला जाता है ना यार, एक बार हमें फिर उसके बाद इस बार मौका देके देखो। उसके बाद पता क्या होता है, उस बार अब लड़के सर बात करवा दो सर, सबसे बात करवा दो, मौका देंगे शाम तक। ये बोल रहे हैं कि हम अपने अध्यक्ष जी से बात करेंगे, वो टाइम फिक्स करेंगे, आप सारे जाएंगे, ये साथ जाएंगे, मिलने में आपको साथ आना होगा वहाँ पे। चलिए देखेंगे, हम लोग साथ चलेंगे, कोई इशू नहीं है। आ जाइए, अध्यक्ष जी से आपको मिला देंगे, आप जो डिसाइड करेंगे वहाँ फाइनल कर देंगे हम। बस एलजी के जाना है उन्होंने, एलजी के जाएंगे आपके साथ जैसे आपको होगा। तब भी नहीं मानेंगे, वो बोलेगा नहीं आप। देखिए मेरी बात सुनिए। पार्टी प्रेसिडेंट के बगैर हमारे को अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की। सर एक सेकंड सर, एक बात सुनो। अगर इतने टीचर आए आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप बोलो अभी 4 बंदे की कौन मानेगा हमारी? मेरी इतने श्रीनगर से आए हम, इतने दूर से आए सर, 2 बंदे को ऐसे निकाल देंगे सर मेरी बात कौन निकालेगा सर? आपको देखिए क्या निकालेंगे? हम लोग आपको साथ लेके चलेंगे, मैं कह रहा हूँ हम लोग साथ चलेंगे। मैं कह रहा हूँ ट्यूसडे को आपके साथ चलेंगे, हम लोग चलेंगे। देखिए करेंगे उनसे राइटिंग देखो, एक सेकंड मीडिया के सामने कह रहे हैं सर, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। देखो नहीं देखो, मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं। नहीं देखो, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, इस चीज को मानो, आप मानो। देखो आप लोग हमारे भाई बहनों की तरह हो, आप हमारे नहीं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात प्लीज बात सुन लीजिए। देखिए जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। तनख्वाह 3000 5 तक 1000 रुपया सर, गलती का सर। सर मीडिया के सामने कमिटमेंट कर रहे हैं आपके सामने। देखो सर रविंदर सर ने भी कहा था, सर रविंदर सर ने भी कहा था कि आपका मसला हो जाएगा। बताएं आप। ट्यूसडे को आपकी रविंदर रैना जी से मीटिंग हो जाएगी और विद इन वीक, 1 वीक के अंदर एलजी के साहब के साथ आपकी मीटिंग होगी। हम लोग साथ चलेंगे और 100% पॉजिटिव उसका रिजल्ट आएगा, ये हमारी कोशिश है। और ये लास्ट आपसे कमिटमेंट चल रहा है। एक मिनट बात सुनो, एक मिनट भाई साहब, सरदार जी एक मिनट बात सुन लो। अभी वो रैना साहब को बात कर रहे हैं, आप 5 मिनट का वेट दो। भाई साहब अब बात तो सुन लो यार, आराम से 1 मिनट बैठ जाओ, बात हो रही है, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ।